वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। फिर आपका स्वागत है लर्निफाई 24/7 में एक नई वीडियो के साथ। और आज की क्लास हमारी रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आप देख ही रहे हैं कि आइए आज सिंस फोर का सही इस्तेमाल करना सीखें। क्या होता है बच्चा कि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इन दोनों को समझने के लिए मेन चीज जो है वो है सिंस फोर टाइमलाइन। आज मैं आपको इस धांसू एकदम एक ट्रिक दूंगा जिससे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं और सीखते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए पहले बेसिक जान लेते हैं। बेसिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी पहले पहचान देखिए आप। पहचान होती है इसकी रहा है, रही है और रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान देनी है, यही पहचान आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखी होगी, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके लास्ट में आपको समय भी आएगा। समय भी आएगा। मैं खेल रहा हूं, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, आया ना डिफरेंस। उसमें समय नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस समय है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं आज आपको इन दोनों सेंटेंसों को, दोनों टेंसेस को, डिफरेंस को और अच्छे से क्लियर करूंगा। पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं इसके। देखिएगा एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में पहले आएगा सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के साथ टाइम। तो मेन जो है इसमें हमें सीखना वो है सिंस फॉर, कि कब सिंस लगेगा कब फॉर लगेगा। ये चीजें एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नेगेटिव में आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद हैज हैव और बीन के पहले आपको क्या लगाना है, नॉट। ध्यान रखना हैज हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट विद एंड सिंस फॉर के साथ टाइम। इंटरोगेटिव में आप देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है, फिर बीन आएगा। तो बस इस दिमाग में ये बात डाल लो कि नोट के बाद आपको बीन लगाना है, ठीक है। WH फैमिली में पहले WH वर्ड और फिर उसके बाद हैज़, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। तो हैज़ तो हमने पिछली क्लास में सीख ही लिया था, किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। बीन सबके साथ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सबके साथ आएगी। तो सीखना क्या है हमें, सिंस या फॉर। तो आइए सीखते हैं आगे सिंस फोर की कहानी। तो देखिए सिंस फोर का जो है उससे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन समझा रहा हूं, आप उस टाइमलाइन को सीखें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टेंस का, ठीक है। तो देखिएगा, अब आप देख रहे होंगे कि लेट्स नो अबाउट द सिंस और फोर। तो मैं सिंस और फोर के बारे में आपको बताता हूं। सिंस जो है वो निश्चित समय के साथ लगता है, ठीक है, और फोर जो है वो अनिश्चित समय के साथ लगता है। ये निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या है, इसी को मैं सिखाऊंगा आपको टाइमलाइन के थ्रू। आइए देखिए, अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया ये टाइमलाइन का यूज, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, तो आज हम सीखेंगे टाइमलाइन। इस टाइमलाइन के थ्रू आपको मैं सिंस फोर सिखाता हूं, ठीक है। निश्चित समय को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और अनिश्चित समय को कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है बेटा, और इसे कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, इसे टाइमलाइन के थ्रू समझाऊं आपको। तो देखिए, कोई भी एक्शन यहां से शुरू हुआ और ये एक्शन चल रहा है, आ रही है ना बात समझ में। कोई भी एक्शन था जो यहां से शुरू हुआ और जो चल रहा है, क्लियर हुई पॉइंट। तो मान लो ये टाइमलाइन शुरू हुई 10 बजे, कोई काम 10 बजे स्टार्ट हुआ और अभी चल क्या रहा है 11:30। आ रही है ना बात समझ में। 10 बजे कोई काम शुरू हुआ और 11:30 प्रेजेंट टाइम, अभी वर्क जो है वो यहां पर है 11:30। क्लियर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं आपसे, तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम। जब से काम शुरू हुआ उस पॉइंट को कहते हैं। और मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा टाइम, जो चल रहा है अभी, उस पॉइंट की बात कर रहा हूं।
तो ये दोनों टाइम कहलाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने क्लास लेनी 10 बजे शुरू कर दी, तो 10 बजे शुरू करी थी, ये पॉइंट ऑफ टाइम है जब शुरू हुई थी, ठीक है। और मैं 11:30 बजे से क्लास ले रहा हूं, तो 11:30 भी हमारे क्या हो गए, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये दोनों टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और तुम्हें पता है पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सिंस लेता है। तो यहां पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगेगा बेटा, सिंस लगेगा, ठीक है। और 10 बजे से लेके 10:30 के बीच में हुआ जो भी काम हुआ है वो कहलाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इस बीच में कितना टाइम लगा, 1 आवर 30 मिनट्स। आगे बात समझ में, 1.5 घंटा। तो ये जो 1.5 घंटा है हमारा, ये कहलाएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या कहलाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और जो ड्यूरेशन निकलता है वो कहलाता है 4। आ रही है ना बात समझ में। तो अगर पॉइंट की बात करोगे तो सिंस, और उस बीच की बात होगी तो 4, क्योंकि वो ड्यूरेशन है और ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये सिंस लेगा और ड्यूरेशन क्या लेगा, 4 लेगा। बताओ ये बात आई नहीं आई समझ में, क्लियर। तो उसी तरह देखिए आप, अगर मैं कहता हूं आपसे 9 o'clock, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, पॉइंट आ गया 9 बजे से, तो क्या ले रहा है ये, सिंस। मैं संडे से क्लास ले रहा हूं आपकी, तो संडे क्या है, पॉइंट है ना एक, तो ये भी क्या लेगा, सिंस। मैं जनवरी से क्लास ले रहा हूं आपकी, तो जनवरी क्या है, पॉइंट। मैं सुबह से क्लास ले रहा हूं आपकी, सुबह भी क्या है, पॉइंट। और कोई ईयर आ जाए 1994 से, तो पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम से, अगर इनमें से कुछ भी समय आता है तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना। 4 देखो, मैं 2 घंटे से ले रहा हूं, कौन से 2 घंटे, पता चल रहा है, नहीं ना। तो ये क्या हो गया, ड्यूरेशन निकाल दिया। 10 से 12 के बीच में क्लास कितने घंटे की हुई, 2 घंटे की। तो 10 और 12 तो 2 घंटे हो गए। लेकिन यहां 2 घंटे से पता नहीं चल रहा कि वो 10 बजे शुरू हुई थी या 12 बजे तक चली थी क्लास, पता चल रहा है, नहीं ना। तो इसीलिए क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो क्या लेगा, 4। हफ्ते से क्लास ले रहा हूं मैं, 4 मंथ्स, 1 मंथ हो गया मुझे क्लास लेते हुए, 4। कौन से मंथ से ले रहा हूं, पता चल रहा है, नहीं चल रहा ना, तो इसलिए 4। मैं डे, एक दिन से क्लास ले रहा हूं, कौन से वाले दिन से, पता चल रहा है, नहीं ना, तो बस। ईयर, मैं 2 सालों से क्लास ले रहा हूं, कौन से 2 साल, पता चल रहा है, नहीं ना, तो ये क्या है सब 4, क्योंकि ये ड्यूरेशन बता रहा है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी टाइमलाइन। टाइमलाइन से आपको अच्छा क्लियरिफाई हो जाएगा। अगर इन पॉइंट्स की बात हो रही है तो सिंस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की बात हो रही है तो ड्यूरेशन, तो क्या लेगा, 4। तो अब मुझे बताइए, सिंस 4 में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे और मैं उसका आपको रिप्लाई देके आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन करूंगा। मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, तो मेन चीज क्या है हमारी, लास्ट की आइडेंटिफिकेशन। देखो आ रही है ना आइडेंटिफिकेशन, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो वो अपने साथ टाइम लेके आएगा। तो देखो टाइम भी है हमारे पास, टाइम भी है और आइडेंटिटी भी है, रहा है, रही है, दोनों चीज आ गई, पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हमारा, आई, आई के साथ क्या लगता है, हैव, फिर क्या आएगा, बीन। वर्ब क्या है हमारी, प्ले, उसी में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? फटाफट कमेंट बॉक्स में डालें आप अपने जवाब कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। सही कहा आपने, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगेगा, सिंस 2 o'clock, ठीक है बेटा। मैं आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, आप कुछ भी बदलते रहें इधर और सेंटेंस बनता चला जाएगा। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से तुम्हें देख रहा हूं, आई हैव बीन लुकिंग यू सिंस 2 o'clock। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं और 6 सेंटेंस आप रेडी करें और प्रैक्टिस करें, जो हर क्लास में मैं आपको होमवर्क देता हूं कि जो भी टेंस है उसके हम 6 सेंटेंस बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उससे मल्टीपल सेंटेंस बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो मैं आपको 6 सेंटेंस
इस तरीके से आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें। मैं खेल रहा हूँ, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से क्यों खेल रहा हूँ, व्हाई हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से क्यों नहीं खेल रहा हूँ, व्हाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो इस तरीके से 6 सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस करनी है और इन्हीं सेंटेंस से आपको मल्टीपल सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डालें और एक सेंटेंस आपके लिए जिसे आप बनाएं, जैसे कि मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बनाते हैं। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्लियर? तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस क्लास मैं सोच रहा हूं जल्द से जल्द आपके लिए प्रैक्टिस क्लासेस का भी जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। अब हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी कुछ टाइम बाद दिवाली, आफ्टर दिवाली के बाद हम एक फिक्स टाइमिंग रख लेंगे क्लास की और उस क्लास टाइमिंग पर ही हमारी क्लासेस रहा करेगी। आप लाइव भी पढ़ सकते हैं मुझसे, मैं आपको वो टाइमिंग बता दूंगा कि किस टाइम हमारी क्लास रहा करेगी, ठीक है। इवनिंग में रहेगी और मैं जो भी टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा। और प्रैक्टिस के लिए अलग से मैं कुछ क्लासेस लाने का प्लान कर रहा हूं जिसमें हम प्रैक्टिस क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है, तो प्रैक्टिस के लिए भी अलग एक क्लासेस का मैं प्लान कर रहा हूं। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो प्रैक्टिस क्लासेस भी बहुत जल्दी आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस में ला सकूं और जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। तो अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस क्लास तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेली वीडियो आ रही है और शॉर्ट्स अब सुबह शाम दोनों टाइम आपको शॉर्ट्स भी अपलोड होने शुरू हो जाएंगे।